बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे जी खाने पकाने का टाइम हो गया है, क्योंकि तकरीबन 4:30-5 का टाइम हो चुका है और मट्टी भी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में आज हम जो है ना काम हमारा शुरू हो जाता है। जुम्मे वाले दिन मट्टी बनती है और फिर ईंटें बनती हैं। हफ्ते वाले दिन पूरा हफ्ता काम होता है, तब जाके घर का निज़ाम चलता है। और हमारे खाने पकाने का भी इंतज़ाम जो है ना 5 बजे के 4:30 बजे के बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि दूध वाला आता है, उससे दूध लेते हैं। तो वो भी आ गया, दूध भी ले लिया और साथ में राशन का नाम आ रहा है आटा, और हाँ राशन हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देगा सुबह इंशाल्लाह। और सालन भी तैयार होने वाला है और रोटी भी तैयार हो जाएगी। इससे जब सब बाल बालेंगे तो फिर हमारी रोटी भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं कहीं जा नहीं सका, तो आज इंशाल्लाह ताला मैंने जाना है 1-2 जगह 3 जगह पे, जहाँ पे हकदार फैमिलियाँ मौजूद हैं। बेचारे बुला रहे हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ चला जाऊँ। लेकिन साथ में ये भी है कि मेरी बाजी आसमा की तबीयत आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और अक्सर हमारे बहन भाई कमेंट करते हैं कि आप इसको जो है ना वहाँ इमरान खान की हॉस्पिटल ले जाएँ, शौकत खाना में वहाँ ले जाएँ या तुर्की हॉस्पिटल ले जाएँ। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनका कहना सर आंखों पे है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह कोई जगह हमने नहीं छोड़ी जहाँ से हमने दम ना करवाया हो। हम मेरी बहन है, हमें भला हम क्या चाहते हैं कि उसको तकलीफ़ हो, जब वो तड़पती है तो हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। हम भी ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और यकीन करें हम जहाँ भी किसी ने कहा है हम लेके गए हैं, लेकिन उसको हमने ये कहा है कि हम आपको ले जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो खुद कहती है कि मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। कहती है कि जब उसकी बेटी दुआ भी फौत हुई थी तो कहती है कि उसको भी यही मसला था, तो वो कहती है कि मैंने इस बीमारी का इलाज वहाँ पे देखा है कि किस तरह होता है। तो वहाँ पे भी देखा है। और फिर यहाँ पर जो सर्जन डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हमने उनसे भी कहा है कि हम अपनी बाजी को ना लाहौर ले जाएं या फिर इस्लामाबाद ले जाएं, मुल्तान ले जाएं। वो कहते हैं कि आप क्यों लेकर जाते हो उसे वहाँ पर अब उसके साथ बेचारे के साथ अब जुल्म करेंगे, या उसका ऑपरेशन करें, जो भी करें, अब उसको जुल्म ना दो। तुम दुआ करो और उसे ना बस यही इलाज करवाओ, जितनी होता है ना भाई यही करवाओ, आप कहीं ना ला कर जाओ। सर्जन डॉक्टर है यहाँ का, ज़िले लिये का सर्जन है, बहुत ही बड़ा डॉक्टर है। उसने भी टेस्ट किए हैं पूरे। वो कहता है कि पूरी बॉडी जो है ना पीछे से वो जो है ना वो गंद हो गया उसमें, मल्ला जो है ना उसे दिन ब दिन खाता जा रहा है और बेचारी दर्द से तड़पती है। तो फिर कहाँ बंदा रख अपनों को रख सकता है घर पर, जब इतनी दर्द होता है शदीद, फिर रोती है, कहती है कि मुझे कहीं ले चलो। तो फिर हम मजबूरी के साथ ले भी जाते हैं डॉक्टरों के पास। फिर क्या करें, कोई दवाई देता है तो कोई नहीं देता है। कि फिर मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि अल्लाह का वास्ता है कोई दर्द वाला ऐसे टीका लगा दो ताकि बेचारी को सुकून तो आ जाए। फिर बड़े डॉक्टरों के पास ले जाते तो वो तो बिल्कुल भी टीका नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं कि इसे टीका जो है ना नुकसान देगा, तो नहीं इसे ड्रपें लगवाएं ना ही इसे टीका लगवाएं। फिर एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा आपको अल्लाह का वास्ता है, आखिर इसके पास जी तो है ना बेचारी के वजूद में, कितनी तड़प रही है, आप ना कुछ दर्द वाला टीका लगा दो जो इसका दर्द ख़त्म हो जाए। तो फिर उन्होंने टीका भी लगाया, बोतल भी लगाई है। फिर उन्होंने 2 ड्रिपें घर के लिए देते कि तुम सुबह ना किसी डॉक्टर को बुलवा कर इसे लगवा लेना। फिर आज वो भी लगवाई हैं। फिर एक और जगह पर दिखवाया, बताया है लोगों ने कि वो बहुत ही नामी गिरामी है, वो इस मल्ले का दम करता है। तो हम जो है ना उसे आजमाए हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा है। और अगर अंदर गल भी गया हो ना तो फिर भी वो दम करता है, बंदा ठीक हो जाता है। फिर आज उसके पास भी ले गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि 3 दम रखवाओ, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगी। हमने कहा कि अल्लाह पाक आपकी सुन ले, हमारी बाजी ठीक हो जाए। किसी की तो अल्लाह पाक ज़रूर ही सुनेगा इंशाल्लाह। जी हाँ। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि आज हम ले गए थे इसको चौक मुंडा, आप जानते होंगे हमारे ज़िले में एक इलाका है चौक मुंडा, वहाँ पे जो है ना उससे तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे। और जो किराया है वो जो हम कार लेके गए थे उसने 5,000 रुपया लिया है। और काफ़ी हम जो है ना ये पैसे तो लग रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, जो डॉक्टरों को दे रहे हैं वो अलग, और जो हम किराया भर के दम वगैरह करवा रहे हैं पीरों से वो अलग। और ख़र्चा तो होता है, जब ज़ाहिर बात है तकलीफ़ होती है। दवाइयाँ अब कल लेके डॉक्टर के पास गए थे तो वहाँ पे बहुत खर्चा हुआ, टेस्ट वगैरह। फिर नया डॉक्टर जब जिसके पास ले जाते हैं तो वो अपने टेस्ट करते हैं, तो वो फिर पैसे तो वो ले लेते हैं, लेकिन हमारी बाजी को सेहत नहीं मिल रही। आप सब जिस तरह दुआ कर रहे हैं तो इसी तरह दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी आसमा बाजी को शफा अता फरमाए। जिसके पास लेकर गए थे ना, उन्होंने 8,500 की ना इतनी सी छोटी सी बोतली थी वो लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ से ना वो मल्ले को थोड़ा सा निकाला था, फिर उसमें उन्होंने कहा हम रखेंगे, इस्लामाबाद से भेजेंगे, वहाँ पर इसके टेस्ट होंगे, ये असल पता लग जाएगा इसे तकलीफ़ क्या है। क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट है तो ये वही बता रही है कि इसे जो है ना बहुत ही बड़ी बीमारी है। अल्लाह पाक माफ़ करे, नाम भी अल्लाह पाक किसी की ज़बान पर इस चीज़ का ना ले आए।
इतनी बड़ी बीमारी है ये। और फिर हमने उनको कहा कि आप निकाल लो, भेज दो वहाँ पर और टेस्ट करो इसके। तो फिर उन्होंने 20,000 रुपये लिए हैं और उन्होंने टेस्ट किया है। अब उन्होंने कहा जुम्मे वाले दिन जो है ना आप रिपोर्ट आकर ले जाना और इसका हम इलाज भी शुरू करेंगे। फिर हम जुम्मे वाले दिन गए हैं रिपोर्ट लेने, तो उन्होंने कहा है कि वो रिपोर्ट ना जो है वो हमने वो जो निकाला था ना वो लेसेस बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो ना अब ख़राब हो गया। अब दूसरा कटवाओ। सिंपल जो कहते हैं ना, वो उन्होंने जो लिया था ना सिंपल इंजेक्शन भरे थे, वो पीप के जो इंजेक्शन थे वो उन्होंने कहा था कि हम जो है ना इसको लेबॉर्ट्री भेजेंगे इस्लामाबाद, वहाँ पे इसका टेस्ट वगैरह होगा, पता चल जाएगा कि आखिर इस मर्ज क्या है, क्योंकि यहाँ जितने डॉक्टर हैं किसी को नहीं पता चल रहा कि ये मर्ज क्या है। फिर उन्होंने हमसे पैसे भी ले लिए और जैसे ही हम जुम्मे वाले दिन 8 दिन उन्होंने कहा था कि बाद में आपको रिपोर्ट मिलेगी, और जब हम जुम्मे वाले दिन रिपोर्ट लेने गए तो वो कहते हैं वो सिंपल जो है ना वो हमसे ज़ाया हो गया है, अब आप ऐसा करें कि दूसरा सिंपल हमें निकालने दें, हम फिर इंजेक्शन निकालेंगे, भरेंगे, फिर इस्लामाबाद भेजेंगे और आपके फिर पैसे लगेंगे। तो फिर अब ये तो डॉक्टरों का हाल है, बंदा जाए तो जाए कहाँ। अल्लाह ताला बस आप दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी बाजी को सेहत दे। तुम्हें पता है कि 1 रुपए की इस वक्त ज़रूरत होती है, खाली टेस्टों को ले लेते हैं 20,000 30,000 टेस्ट करते हैं, ले लेते हैं। दवाई तो अलग के बात है ना, दवाई जब देते हैं तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, गरीब बंदा क्या करे। जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी अभी आप लोगों का कर्जा जो है ना उतरा है, फिर आप लोग लेने आ जाते हो, फिर यही कर्जा बढ़ते बढ़ते फिर आप लोग लाखों तले आ जाएंगे। हमने कहा अब मजबूरी है, हमारे प्यारे बहन भाई भी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है ना, जब इतनी बड़ी तकलीफ़ है ज़ाहिर बात है पैसे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं ना। हमारे बहन भाई ये सोचते होंगे कि आज मैं आपको बता दूं कि अक्सर हमारे बहन भाई ये भी सोचते होंगे कि ये जो भट्ठा मजदूर हैं इन पे कर्ज कैसे होते हैं। तो आप अभी खुद ही देख रहे हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल के तवासल से, इसी चैनल के तवासल से मेरी माएँ मेरी बाजियाँ जो हमारे साथ इस नेक मकसद में चल रहे थे वो तावन कर रहे हैं। अगर वो तावन ना करते, हमारा चैनल वगैरह ना होता, अगर ये प्लेटफार्म ना होता, तो आप खुद ही इंसाफ करें, जब हम किसी से मांगते तो कर्ज होता ना होता। इसी तरह हमारे पास पहले भी कर्ज हुए थे, जो हम पे कर्ज थे जो हमने उतारे हैं, मेरी बहुत ही प्यारी बाजियों ने मिल के हमें जो वो कर्ज से निजात दिलाई है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम कभी ये नहीं चाहते, कोई बंदा नहीं चाहता कि मैं कर्ज के बोझ तले फंस जाऊं, लेकिन मजबूरियां जो है ना बंदे को मजबूर कर देती हैं। फिर इसी तरह जब तकलीफ़ें आती हैं तो इसी तरह कर्ज में बंदा फंस जाता है। जबकि उस वक्त जब मेरे बच्चे हुए थे तो ऑपरेशन के साथ हुए थे, मैंने पैसे लिए थे और मैं कर्ज के नीचे दब गया था। फिर मेरे अम्मी अब्बू मेरे बहन भाई इसी तरह हम कर्ज की दलदल में फंस गए थे और हम सिर्फ रो सकते थे और क्या कर सकते हैं। गरीब बेचारा अल्लाह ताला के सामने फरियाद करता है, उसके बस में नहीं होता, किसी के बस में नहीं होता। जब अल्लाह ताला तकलीफ़ें देता है, हर बंदा ये चाहता है कि मुझे शफा मिल जाए और कोशिश करता है कि यहाँ ले जाओ। अब आसमा बाजी रोज़ाने की बुनियाद पर तड़पती है बेचारी और सुकून एक मिनट के लिए, एक पल के लिए नहीं होता और कहती है कि मुझे यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। जब वहाँ ले जाते हैं तो फिर कहती है घर ले जाओ, जब घर ले आते हैं फिर कहती है किसी न किसी मुझे जगह ले जाओ। तो आप सोचें, हम ना ही हमारे घर में जो है ना खाना बनता तो है, लेकिन यकीन करें हमें खाना नहीं आता। जब वो तड़पती है, रोती है तो कहती है मुझे ले नहीं जाते मुझे। हाँ, जहाँ भी मुमकिन हमने कोशिश की, जहाँ पे जाना था हमने, जहाँ जिस जगह जिस किसी ने भी बताया हमने वहाँ उसको दम भी करवाए, दवाई भी आपके सामने आपको दिखा भी रहा हूँ। हालांकि यकीन करें हिम्मत नहीं होती वीडियो बनाने की, अल्लाह पाक जानता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये मेरा मकसद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए था। अब मैंने आज हकदारों के पास पहुँचना है और यकीन करें तकलीफ़ है मेरी बाजी। मैं जब देखता हूँ तो मेरे हाथ जो है ना कांपते हैं, दिल फटने लगता है जब वो बातें करती है, जब वो रो रही होती है। जब वो रो रही होती है यकीन करें मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन फिर ये सोचता हूँ कि मेरे देखने वाली बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरे भाई जो देखते हैं तो वो सारी सूरत हाल आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा जो भी करता हूँ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर करता हूँ। कोई माने ना माने उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा रब जानता है कि मेरे दिल में क्या है। हमेशा कोशिश की है, 2 साल का अरसा गुजर गया है, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, मैं बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। आप खुद ही जानते हैं मेरे पास एक बाइक की गुंजाइश नहीं थी, एक बाइक मैं नहीं ले सका। तो हर बंदे का दिल चाहता है कि मेरी अपनी ज़मीन हो, मेरे अपने घर हों, मैं बेघर ना हूँ। मेरे वालिदैन बेघर हो जाते हैं, मुझे कितना दुख हो जाता है। मेरे बहन भाई जब बेघर हो जाते हैं, मैं खुद मेरे बच्चे बेघर होते हैं तो मुझे कितना दुख होता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम कितना रोते हैं और कितना अल्लाह ताला से फरियादें करते हैं कि या अल्लाह एक जगह पे दूसरी जगह पे तीसरी जगह
لیکن یہ ہے کہ امید نہیں چھوڑی اور ہمیشہ شکر الحمدللہ پڑھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ جس طرح تو راضی ہے ہم بھی تیری رضا میں راضی ہیں. ہم اس رضا پہ اللہ پاک ہے ہم راضی ہیں. ہمیں جگہ نہ ملے, ہمیں کچھ بھی نہ ملے, بس ہم جو ساتھ ہیں نا ہمیں یہی ساتھ رہ جائیں, ہمیں سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے. بس اللہ پاک ہماری باجی کو شفا دے. تمہیں پتہ ہے کہ جب کہتی ہے نا کہ مجھے کہیں لکا چھپا دو, مجھے کہیں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے چھپا رہو, مجھے درد نہ ہو. کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں, اور کہتی ہے کہ ابا مجھے کسی ایسی جگہ پر لے جاؤ کہ جہاں مجھے یہ درد نہ ہو, مجھے تکلیف نہ ہو. جب اماں کو بلاتی ہے, جب کہتی کہ بھابیاں ہماری بھابیاں کہاں ہیں, بھائی کہاں ہیں, سب کو بلاتی ہے, چیخیں مارتی ہے, کہتے ہیں کہ آؤ. جب ہم اینٹیں بنا رہے تو مجبوری کے ساتھ جاتے ہیں, کیا کریں, اگر اینٹیں نہیں بنائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے. پھر وہاں جاتے ہیں, پھر چیخیں مارتے ہیں, کہتی ہے کہ میری بھابیوں کو بلاؤ, میرے بھائی کو بلاؤ. جب ہم آتے ہیں تو گلے لگا کر کتنی روتی ہے. بس یہ ہمیں پتہ ہے بس کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں. اور میرے جتنے بھی دیکھنے والے بہن بھائی یقین کرے آپ میری فیملی کا حصہ ہیں. میں نے کبھی آپ کو پرایا نہیں سمجھا, ہمیشہ اپنا سمجھا, کیونکہ خوشی ہو غمی ہو اپنے ہی ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو آپ جتنا مجھے پیار دیتے ہیں, ہم ایک ان پڑھ سے دیہاتی لوگ ہیں, نہایت ہی خطا کار گناہ گار ہیں, ہم ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی بولنا گوارا نہیں کرتا تھا. تو آپ نے ہمیشہ ہی ہم کمزور لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ہی تعاون کیا ہے. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ جتنا آپ کے پاس ہے اسے دگنا چگنا اللہ تعالیٰ کر کے آپ کو عطا فرمائے, اور اتنا عطا فرمائے کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہو. یقین کریں لوگ مجھے تانے مینے دیتے تھے, کہتے تھے کہ تو ایک سادہ سا بندہ ہے, نہ ہی تیری زبان جو ہے نا وہ اردو والی ہے, سریکی ہے, بولنا نہیں آتا. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرے گا تو کیا بولے گا, تو ان پڑھ سا بندہ ہے, تیرے سامنے کون بات کرنا کوئی گوارا نہیں کرے گا. یہاں کے لوگ جو ہے نا بات کرنا گوارا نہیں کرتے تو وہ کیسے کریں گے. میں نے کہا کہ میری باجیاں, میری مائیں, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کام کو جب میں نے شروع کیا تھا تو یاد ہے مجھے 23 روزہ تھا, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ یا اللہ میں اس کام کو صرف تیری رضا کی خاطر شروع کر رہا ہوں. جب تک میری زندگی رہے گی تو میں اس کام کو جاری اور ساری رکھوں گا, ہمیشہ نیکی کی دعوت دیتا رہوں گا اپنی باجیوں کو, اپنی ماؤں کو. ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا کہ آئیے سب مل کے ان غریبوں کی صورتحال آپ کو دکھاؤں گا, کہ آئیے سب مل کے ان کے ساتھ مدد کریں. جن کو اللہ پاک نے دیا ہے ان سے گزارش کروں گا, اور جو ہماری طرح غریب ہے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے. آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو اگر اس بندے تک پہنچ گئی جو اللہ کے نام پہ بڑھ چڑھ کے تعاون کرتا ہے, تو آپ کو بھی نیکی ہوگی ملے گی اور مجھے بھی نیکی حاصل ہوگی. تو اسی طرح ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے گا. میرا ہمیشہ یہی ایمان رہا ہے, کیونکہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے, جو انسان کے مقدر میں لکھا ہے. ہمارے پیارے آقا دو جہاں شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بھی چھپا ہوگا, جو آپ کے مقدر و نصیب میں لکھا گیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا, اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں بھی ہوگا, لیکن وہ آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے. تو میرا یہی ایمان ہے کہ جو اللہ میرے نصیب میں لکھ رہا ہے, میرے بچوں کے, میری فیملی کے, میرے امی ابو کے نصیب میں لکھ رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے. میں شکر الحمدللہ پڑھتا ہوں. میں رونے کے لیے بھی تیار ہوں, میں بے گھر ہوتا ہوں, میں ذلیل ہوتا ہوں, مجھے گالیاں سننی پڑتی ہیں, مجھے جیسا بھی ہوتا ہے, لیکن میں دعا کرتا ہوں میری باجیاں سلامت رہیں, میری مائیں سلامت رہیں, میرے بھائی سلامت رہیں, میرے بزرگ سلامت رہیں, اور میری آنکھوں کے سامنے اسی طرح ہنستے رہیں, اپنے بچوں کے ساتھ مسکراتے رہیں, ہمیشہ آباد اور شاد رہیں. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ جیسی باجیوں کی, ماؤں کی اور بھائیوں بزرگوں کی دعائیں چاہیے جس طرح آپ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا صدقہ انشاءاللہ تعالیٰ میری آسمہ سسٹر کو بھی شفا دے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمان رحیم ہے. اس کے در سے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا, وہ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری سب باجیوں کو, ماؤں کو, بھائیوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. جو میری بہنیں بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر نصیب فرمائے. جو میری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. جو میری مائیں جن کے اپنے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ان کی کامل بخشش فرمائے. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے, جو گھروں میں ہسپتال میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جتنے میری ویڈیو کو دیکھنے والے میرے اپنے ہیں, میں سب کا دل کی تہ گہرائیوں سے میں اپنی پوری فیملی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس مشکل وقت میں آپ نے حوصلہ دیا, تعاون کیا, کمنٹ کیے اور پیار دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور ڈھیر ساری دعائیں کی. انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ضرور میری آسمہ باجی کو صحت عطا فرمائے گا. آمین یا رب العالمین. اب جی میں عرض لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہماری بہن ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن گھر میں پریشانی ہے, راشن نہیں ہے اور پنکھا نہیں ہے.
خصوصاً पंखे के लिए, राशन के लिए बड़े परेशान थे। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये कमरा इनको मिला हुआ है, एक कमरा भट्ठे वालों की तरफ से मिला हुआ है, बेचारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि हमारे लिए बड़ी परेशानी है कि सारी रात मच्छर नहीं सोने देता और हम बहुत परेशान होते हैं। अल्लाह का कोई नेक बंदा हमारे साथ ताउन करे, राशन की भी इमदाद कर सकता है। साथ में पंखे की हमें शदीद ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी आपके सामने कितनी गर्मी हो रही है, और जब रात को बंदा सोता है तो इतनी मच्छर होता है कि सारी रात मच्छर काटता है। ज़ाहिर बात है जब मच्छर काटेगा तो फिर बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। वालिदैन जिनके पास पहले राशन नहीं है तो वो इनकी दवाई लेंगे या अपना राशन लेंगे, ये बहुत ही बड़ी परेशानी है वालिदैन के लिए। हमने अर्ज़ रखनी है अल्लाह ताला के सामने और उन अपनी प्यारी बाजियों, माओं के सामने, भाइयों, बुज़ुर्गों के सामने जो हमेशा इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करते हैं। गरीब के लिए, जिनके पंखे नहीं हैं, उनके लिए पंखों का इंतज़ाम करते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए ये एहतमाम होता है। और यकीन करें दुनिया की ज़िंदगी एक फ़ानी है, एक आर्जी ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला ने दिया है। ये हम अल्लाह के रास्ते पे जो जितना दे के जाएंगे उसका अजर अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फरमाएगा। ख़ुसूसन हम इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जितना हम देंगे उससे दुगना चुगना करके हमें यहाँ भी अता फरमाएगा और अपने पास भी उसका अजर रख लेगा। तो मैं एक अर्ज़ करता हूँ, बाकी करम अल्लाह ताला करता है, वही गफूर रहीम है, वही मेहरबान है, अपने बंदों की वही मदद करता है। हमारी बहन ये बहुत ही परेशान है, इसने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पे आया। सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बाकी करम अल्लाह ताला करेगा। सूरत हाल दसो बाजी की में गुजारा थी ना जी पक्का है कहना भाई होते को साढ़े बाईस है साढ़े घर आज बहुत गुर्बत है, राशनी का नहीं, हफ्ता थी गए में डॉग को मुसीबत बस। मेरे को आपको बुखार है, तबीयत ठीक है नहीं, नींद सिलना तो पहले रात को सारी रात वाले थे पक्का झल झल के बहुत असा परेशान है। घर दे राशनी का नहीं, गर्मी होती है इतना बहुत बाल तड़पदन, नींद सिलना तो पहले उडो मेरे चुगार दे जका चेहरा खराब है, तीन दिन बहुत लंबा चौड़ा इलाज करना पसी, इतना खूबसूरत है हूँ जक दांग पाए गया, बहुत सा परेशान है, कहीं का नहीं इमदाद थी वजह तक। बाजी जी बहुत परेशान है, कहती है मेरे बच्चे को ये तकलीफ़ भी है, ये देखें कोई एलर्जी वगैरह है, पता नहीं क्या है, ये चेहरे पे आप देख सकते हैं दाने बने हुए हैं। कहती है इसके इलाज के लिए पैसे ज़रूरत हैं जो कि हमारे पास नहीं है, और सारी रात मच्छर काटता है, पंखा हमारे पास नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, काम नहीं लग रहे, परेशानी हो रही है, राशन हमारे पास नहीं है। कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारे साथ तावन करेगा, इंशाअल्लाह हम सब, हमारे बच्चे, हम सब दुआ करेंगे उनके लिए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में भी बरकत नसीब फरमाएंगे, उनकी मुश्किलात को भी आसान फरमाएंगे। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल कर सकता है। जज़ाकल्लाह। हमने जी करना है एक हीला और वसीला अल्लाह ताला बनता है। अब मैं पहुंचा हूँ इस मां जी के पास। सूरत हाल सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये रूम माँ जी को मिला हुआ है, एक रूम मिला है, भट्ठे पे रिहाइश है, भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करते हैं। हालांकि काम करने की उम्र इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते और खाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इबादत होती है, रिज़्क़ हलाल कमाना और खाना। ये माँ जी बहुत ही परेशान है। एक तो ये है कि ये माँ जी जो है ना तकलीफ़ में रहती है, इसके पेट में रसोलियाँ हैं जिनके इलाज के लिए पैसों की शदीद ज़रूरत है, और साथ में इनके घर में पंखा नहीं है। ये रूम आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, पुराने बक्से और पुरानी, ये माँ जी की जब शादी हुई थी तब की मेरे ख्याल में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और टूट फूट गई हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कमरे में कुछ नज़र नहीं आएगा। ये बेचारी बहुत ही परेशान है, कहती है पेट में जो है ना वो चर्बी हो गई है और रोड़ियाँ सी बन गई हैं। डॉक्टर को चेक कराया है, वो कहते हैं कि इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाएं। वो ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए परेशानी है, पैसे ना होने की वजह से परेशानी है। दूसरी बात यह है कि मेरे घर में पंखा नहीं है, रात को मैं सो नहीं सकती, एक तकलीफ़ है। दूसरा पंखा ना होने की वजह से रात को मच्छर काटते हैं, मुझे नींद नहीं आती। और तीसरी बात यह है कि अब मेहनत बंदा कहाँ से करेगा, जब बंदा खुद तकलीफ में होता है तो ज़ाहिर बात है ईंटें बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भट्ठे का काम है, वज़नी काम है, बंदा नहीं कर सकता, राशन के लिए भी परेशानी होती है। हमने एक अर्ज़ रखनी है, मेरी कोशिश रहती है मैं आपके सामने जो भी लेके आता हूँ वो हकदार होता है, मुस्तहिक होता है, ज़रूरतमंद होता है। मैं उसकी सूरत हाल आप तक पहुँचाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो अल्लाह के नेक फरिश्ता सिफत इंसान है, जब वो देखते हैं सूरत हाल तो अल्लाह की रज़ा की खातिर बढ़ चढ़ के तावन करते हैं, हिस्सा अपना इसमें लेते हैं, शामिल करते हैं। यकीन करें दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र में दिल का सुकून है। तो जितने मेरे देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस माँ जी के साथ आप सपोर्ट करें, तावन करें। जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी हिस्सा शामिल करेंगे तो ये माँ जी की परेशानी उससे हल हो जाएगी, ये मसला हल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके बदले आपको दुगना चुगना करके अता फरमाएगा, क्योंकि उसके नाम का दिया कभी ज़ाया नहीं जाता, बंदे के अपने काम आता है, यहाँ भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा।
باقی صورتحال آپ کو دکھاتا ہوں, ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تاکہ اللہ کا نیک بندہ جو ہمیشہ اس نیکی میں تعاون کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, وہ اپنا حصہ اس نیکی میں شامل کریں, تاکہ یہ ماں جی کی پریشانیاں تھوڑی کم ہوں گی تو انشاءاللہ یہ دعا کرے گی. اور مائیں جب دعا کرتی ہیں تو یقیناً وہ فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں. تو کوئی بندہ, کوئی میری باجی, میری ماں اپنی اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کرے اور اس ماں جی کی دعا لے سکتا ہے. باقی صورتحال اماں تو سدسو کی میں گزارا تھی نب ہم آگے بیٹھے تو قرضہ ڈیبڑا تھے 50,000 بل میں تکلیف نہ لا یہ کہ میں کو روڑیا ہے تے اڈو جا رہتا علاج جو گے پیسے کا نہیں, گھر دا خرچہ کا نہیں, پکھا کا نہیں, نکے نکے بچے ہی تو ہوا تو بغیر نہیں سم سکتے, تا واسطے پریشان ہے. ایک گھر چو تکلیفاں نہیں نکل جا, اون ٹینشن ہے بندے کو. بٹھے تو منگن ونجوں بٹھے والے ڈیندے نہیں ہو دن ہوں اگے 50,000 چاہیے بیٹھے ہوئے ہوں والا تو رکھی تو کتوں آنوں تو ڈیوں اتنا, تا واسطے پریشانی ہے بہو. اللہ ماں جی بہت ہی جی پریشان ہے, بیچاری بول نہیں سکتی, کہتی ہے بڑی پریشانی ہے, 50,000 روپے بٹھے پہ دینے ہیں, جب مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی نہیں دیتا, ادھار بھی کوئی نہیں دیتا, دکان والے بھی نہیں دیتے, کیونکہ ہم نے بہت سارے پیسے دینے ہیں. کمی تو نہیں سے کر سکتے ہوں, تکلیف نہ لیں, جنگ کو تکلیف ہے وہ جا رہتا جنگ تھجو جب تھپیرتا بانیاں بہ نہیں سکتی, جنگ کو بہت تکلیف تھیندی ہے, تا واسطے کوئی امداد کر سکے. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی بھی ہمارا بہن بھائی اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کرے, اور یقین کریں جب میں خود دیکھتا ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کرے اور اس نیکی کو حاصل کرے, کیونکہ ہم نے سب نے کوشش کرنی ہے, باقی اللہ تعالیٰ نے کرم کرنا ہے. جزاک اللہ. اب جی میں پہنچ گیا ہوں اس بابا جی کے پاس. اس کی صورتحال میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ وہ بابا جی ہیں جس کی آنکھیں بنی تھیں, اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور میں نے ان تک پہنچائی تھی. 30,000 کی رقم جو مجھے موصول ہوئی تھی میں نے اس بابا جی تک پہنچا دی تھی, اور انہوں نے جیسی آنکھیں بنوائی تو انہوں نے مجھے بتایا, کیونکہ مجھے تب تک تسلی نہیں ہوتی جب تک میں صورتحال آپ سے شیئر نہ کروں, آپ کو دکھا نہ لوں. اور جیسے ہی بابا جی نے آنکھیں بنوائیں تو انہوں نے مجھے بتایا تو میں آیا ہوں, اور کچھ دن میں لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ میں نہیں آ سکا. میری باجی آسمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, آپ جانتے ہیں, ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور دعائیں بھی کر رہے ہیں. میں اس کے لیے بے حد مشکور شکر گزار ہوں. آج میں آیا ہوں کیونکہ مجھے تسلی ہو جائے گی کہ ایک میری ماں جی اور میری باجی نے پیسے دیے تھے, ملا کے انہوں نے تعاون کیا تھا, تو میں اب آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ ہمارا مقصد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے, اور جو بھی کام ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور جس مقصد کے لیے آپ نے پیسے بھجوائے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے, اور آپ کو دکھانا, آپ کی تسلی کرانا یہ مجھ پہ فرض ہے. اور یہ بابا جی کے پاس رپورٹ ہے جو آنکھیں بنی ہیں, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اور کتنا خرچہ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ وہ ڈاکٹر ہے جس سے بابا جی نے اپنی آنکھ کا آپریشن وغیرہ کروایا ہے, آنکھیں بنوائی ہیں, اور الحمدللہ اب یہ ٹھیک ہے. آپ خود ہی دیکھیں کہ کتنی بڑی خوشی ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے. جوان بیٹیاں دعا کر رہی ہیں, بچے اس کے دعا کر رہے ہیں, گھر والی دعا کر رہی ہے, ماشاءاللہ کتنی خوشی ہے. اور آپریشن کی جو وہ بل تھا وہ بھی اس کے پاس ہے, یہ دیکھیں 35,000 روپے آپریشن کا. یہ بابا جی دیکھیں 30,000 ہم نے دیے تھے, 5,000 یہ بیچارہ کسی سے ادھار مانگ کے گیا تھا. اور آپ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے اس کی آنکھیں بنی ہیں تو 15-20 دن ہو گئے ہیں آنکھیں بنی ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ یہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ نئی نئی آنکھیں بنی ہیں تو کام کرنا مشکل ہے. کام نہیں کر سکتا تو گھر میں بچے تو کھانے والے بیٹھے ہیں, اور رہائش بھی اپنی نہیں ہے, بٹھے والی جگہ ہے. بڑی پریشانی ہے اس کے لیے. کہتا ہے کہ میرے پاس راشن نہیں ہے, میری کو مدد کر دے راشن کے لیے. دوائیوں کے پیسے بھی نہیں ہیں, دوائیوں کے پیسے بھی نہیں ہیں, بہت پریشانی ہے. کوئی دیکھنے والا مدد کرے. نکے نکے بچے, بچی جوان ہے, بچی کو اٹھانی ہے, میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, میں منجی پر بیٹھا ہوں. آنکھیں بنوائی ہیں, بہت پریشانی ہے. جو مائی بڈھی ہے وہ بیچاری مزدوری کر دی ہے, چھوٹا جا بچہ ہے, تو ایک بچی میری گھر پہ نہیں ہے, بہن کے پاس گئی ہوئی ہے. اچھا, میں بہت مجبور ہوں, کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے مدد کرے. اچھا بابا جی راشن نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی. اور دوائی ابھی ضرورت ہے؟ ہاں جی, دوائی کی بھی ضرورت ہے جی. اچھا, یعنی کہ لونی پوندی ہے. اچھا بابا جی کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا مجھے دوائی کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے, اللہ کی رضا کی خاطر کوئی دے سکتا ہے. ساتھ میں کہتا ہے راشن کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ کام نہیں ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے. اور یہ بھی عرض کر رہا ہے کہ ساتھ میں جوان بچی بیٹھی ہے, کہتا ہے کہ اس کی شادی کرنی ہے, اس کا رشتہ وغیرہ کرنا ہے, لیکن اس کا رشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ جہاں پہ یہ رشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
तो वो आगे से कहते हैं कि दहेज इतना हम लेंगे, तो इस बाबा जी के पास नहीं है, तो वो फिर रिश्ते से इनकार करके चले जाते हैं। कहता है कि मैं अपनी बच्ची की खुशी देखना चाहता हूँ, जवान बच्ची को घर बंदा नहीं बिठा सकता। ये जितनी वालदैन हैं वो कोशिश करते हैं जब बच्ची जवान होती है तो कहते हैं अपने घर की हो जाए, तो ये बेचारे कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि घर में हमारे राशन नहीं है तो हम दहेज कहाँ से दे सकते हैं। आजकल का ज़माना आ गया है कि दहेज के बगैर कोई बेटियां लेता भी नहीं है और गरीब फैमिलियों के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो इस नेकी में भी कोई हिस्सा डालना चाहे तो अपना हिस्सा शामिल करे, ताकि जो बंदा नेकी में अपना हिस्सा शामिल करता है, किसी के घर को आबाद करने के लिए, किसी भूखे को खाना देने के लिए, किसी ज़रूरतमंद के काम आता है, किसी मजबूर के काम आता है, किसी परेशान हाल इंसान के काम आ जाता है, किसी दुखी इंसान के काम आ जाता है, तो ये ऐसी नेकियां हैं जिसका अजर अल्लाह ताला हमें यहाँ भी अता करेगा और वहाँ भी अता करेगा। सारी सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी है, बता दी है। कोई अल्लाह का नेक बंदा इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करे, इन गरीबों के चेहरे पे आप खुशियाँ बखेर सकते हैं, खुशियाँ ले आ सकते हैं और इनकी दुआएं हासिल कर सकते हैं। हमने एक हीला किया है, वसीला अल्लाह ताला बनेगा, तो इंशाअल्लाह ताला जो आपकी अमानत होगी वो इनकी होगी और इन तक पहुँचाना मुझ पे फ़र्ज़ होगा इंशाअल्लाह।